अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज का लेक्चर सूरतुल इमरान की आयत नंबर 7 को लेकर है। इसमें हम देखेंगे कि क्या कहा गया है हमें। ये एक मशहूर आयत है और हमारे कुछ दोस्त इसको बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, या आपने भी देखा होगा। मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि आपने इस आयत पर लिखा हुआ और लेक्चर किया हुआ भी बहुत से कुरानिस्ट स्कॉलर्स का पढ़ा और सुना होगा। उनमें से अक्सर लोग कहते हैं कि इस आयत में दो तरह की अलग अलग तरह की आयत का जिक्र किया गया है। एक वो आयत हैं जो मुहकम है, जिनमें सिर्फ हुक्म है, और दूसरी वो आयत हैं जिनमें हुक्म तो नहीं है बल्कि वो ऐसी आयत हैं जिनके अल्फाज एक से ज्यादा मानी रखते हैं। लेकिन इनका ये नजरिया भी अल किताबिल मुबीन के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है, और जो कहते हैं कि सिर्फ मुहकम आयत पर अमल होगा, उनका नजरिया भी अल किताबिल मुबीन के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। कैसे खिलाफ खड़ा है वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ ये बताता जाऊं कि अल किताबिल मुबीन में बहुत सारी ऐसी आयत भी हैं जिनमें आधी आयत में तो हुक्म है ही नहीं, आधी में है। लिहाजा कुछ ऐसी भी हैं जिनके एंड पर आखिरी जुमले में हुक्म है। लिहाजा ये कह देना कि वो हुक्म वाली आयत पे अमल होगा, जिनमें हुक्म नहीं है उन पे अमल नहीं होगा, तो ये भी एक बेकार बात है, क्योंकि किताब तो पूरी की पूरी सीखनी है। लिहाजा अक्सर कुरानिस्ट जब घिर जाते हैं तो वो ये वाली आयत पेश करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि सिर्फ मुहकम आयत पर अमल करना है, बाकियों की तरफ नहीं जाना क्योंकि फसाद फैलेगा। लेकिन जब इनसे मेरे जैसा आदमी ये पूछता है कि ये फैसला कौन करेगा, आप करोगे या अल्लाह ने करना है या किस ने करना है कि कौन सी आयत हुक्म वाली है और कौन सी मुतशाबिहात हैं, तो फिर इनके पास जवाब नहीं होता और टामक टोइयां मारने लग जाते हैं। और टामक टोइयां मारने वाले को अल किताबिल मुबीन अल हमारी कहती है। लिहाजा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस आयत के जितने भी तराजम मैंने पढ़े वो एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जमा मैंने चुना है ताकि इस तर्जमा को लेकर आपसे तनकीदी जायजा और सवालात और कुछ मालूमात शेयर कर सकूं। तो तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, आप भी गौर करें, मैं पढ़ भी देता हूं। तर्जुमा कुछ यूं है कि वो ही है जिसने आप पर किताब नाजिल की, इसमें से बाद आयात महकम है, वही किताब की असल है, और दूसरी कई मानों में मिलती जुलती मुतशाबिहात हैं। पास रहे वो लोग जिनके दिलों में कज्जी है, तो वो इसमें से फितने की तलाश और इसकी ब्रैकेट में लिखा है हस्बे मंशा तावील की तलाश के लिए इन ब्रैकेट में लिखा है आयत की पैरवी करते हैं जो मुतशाबिहात हैं, हालांकि अल्लाह के सिवा इसकी तावील कोई नहीं जानता। यानी जो मुतशाबिहात हैं उनकी तावील कोई नहीं जानता, और इल्म में पुख्ता कार लोग कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, सब हमारे रब की तरफ से है और नहीं नसीहत कबूल करते मगर अकल वाले। अब आप इस तर्जुमा को गौर से देखें। ब्रैकेट्स डाली हैं इतनी के पूछे ना, और ये ब्रैकेट इस वजह से डाली क्योंकि ब्रैकेट्स में इन्होंने अपना अकीदा डाला है। कैसे डाला है वो आप गौर से अगर इस आयत के मतन का मुतालिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बार बार ब्रैकेट्स में कहीं आयत लिखा है, कहीं मुतशाबिहात लिखा है, कहीं ब्रैकेट के बगैर भी मुतशाबिहात लिखा है, जबकि जहां जहां ऐसा कहा है इन्होंने वहां तो जो ज़माइर्स हैं या सीग हैं वो वाले जो हैं वो मुज़क्कर हैं, म्योनस है ही नहीं। लिहाजा ये मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूंगा। कहने का मकसद ये है कि अब इस तर्जुमा पर कुछ सवालात और तनकीदी नज़र और मालूमात हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 है,
इन्होंने तर्जुमा में लिखा है बाद आयात मोहकम है। दोस्तों, ये बाद जो तर्जुमा में लिखा है ये किसी भी लफ्ज का मानी नहीं है, किसी भी लफ्ज का मानी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है किताब में 2 तरह की आयात हैं। ये भी आयत के मतन में कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि दूसरी मुतशाबिहात जिसका ये तर्जुमा करते हैं वहां तो मुतशाबिहात के साथ आयात लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये तर्जुमा में आयात क्यों डाल दी है, ये मुझे समझा दे कोई कि क्यों डाल दी है। पॉइंट नंबर 3 है लिखा है उम्मुल किताबी, किताब की असल आयात है, इन्होंने तर्जुमा में लिखा है। अब यहाँ सवाल ये सामने आता है कि उम्मुल किताबी तो चलो असल होगी, तो क्या मुतशाबिहात को जाली और नकली आयात समझा जाए? क्योंकि असली का उलट या जिद जो होता है वो जाली और नकली होता है, तो क्या वो नकली आयात है? पॉइंट नंबर 4 है क्या जिनके दिलों में कज्जी है वो मुतशाबिहात में से फितना तलाश करते हैं और मन मर्जी की तावील करते हैं? अगर ऐसा है तो किताब तो कज्जी वालों के लिए फसाद फैलाने का हथियार है, जबकि दूसरी तरफ उसी को मुबारक किताब कहा गया है। क्या ये अल किताबिल मुबीन में खुला तजाद नहीं है? इन लोगों ने पैदा कर दिया, इस पे मेरी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 5 है आयत के लफज मिन हु में हु की ज़मीर और इसके अलावा इब्तिगा वब्तिगा ये दोनों सीगे मुज़क्कर हैं और ये हु की ज़मीर भी मुज़क्कर है, और इसके अलावा तावीली में ही ये भी मुज़क्कर की ज़मीर है, ये दोनों मुज़क्कर की ज़मायर, और इसके अलावा जो दोनों मुज़क्कर के सीगे हैं हमारे प्यारे मुतरजमीन ने, चाहे वो कुरानिस्ट हों या आम मुतरजमीन हो, इन सब ने इन सीगों और दोनों ज़मीरों को मुतशाबिहात के लिए लिया है, जबकि ये मुज़क्कर के हैं। तभी तो इनको ब्रैकेट्स डाल डाल के मुतशाबिहात कहीं आयात कहीं कुछ डालना पड़ा है। अगर इनका पता होता तो क्यों ये लोग ये डालते? लिहाजा मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं अब यहां पर कि मुझे ये कोई समझा दे कि किस कानून के तहत जो मुज़क्कर की ज़मायर और मुज़क्कर के सीगे हैं वो मुतशाबिहात के लिए लिए गए हैं और मुतशाबिहात के लिए लेकर तराजम किए हैं किस असूल के तहत, ये मुझे कोई समझा दे। लिहाजा अगला पॉइंट नंबर 6 है अगर किताब में मौजूद मुतशाबिहात कज्जी दिल वाले अफराद इस्तेमाल करके फितना कर सकते हैं तो क्यों किताब देने वाली हस्ती ने फसादियों को मवाद फराहम करके फसाद फैलाने की छूट दी? इस तरह तो अल्लाह भी फसादियों का सहूलतकार साबित हो जाता है अगर ये तर्जुमा ठीक मान लिया जाए तो। पॉइंट नंबर 7 है अगर मुतशाबिहात की तावील अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता तो ये तो फजूल आयात हो गई, तो ये फजूल आयात क्यों किताब में दी गई हैं? जबकि अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो फिर पैगंबर भी इन आयात को ना समझ सके ना लोगों को समझा सके, तो जो ये दावा किया गया है कि पैगंबर या रसूल ने इबलाग करना है वो दावा ही दबरदूस हो जाता है। क्या तबलीग की होगी फिर? आप खुद सोचें अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो। मजीद आप देखें कि अगर ऐसा ही है तो ये तो फिर आयात बेफायदा हैं और किताब में खाम खा घुसेड़ी गई हैं। पॉइंट नंबर 8 है अगर इन आयात की तावील अहले इल्म नहीं कर सकते तो किताब के मुबीन होने का दावा भी गलत हो जाता है, और फिर इन्हीं के तराजम में लिखा है कि कुरान को आसान कर दिया, वो भी दावा झूठा हो जाता है। अब मुझे आप बताओ कि आप क्या ख्याल है आपका इसके मुतल्लिक जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 9 है एक तरफ तो कहा जा रहा है कि किताब की बाद आयात मुहकम है वो उम्मुल किताबी हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ आयात में आपसे शेयर करूंगा जो कि इनके इस दावे को गलत कर रही हैं। तो गौर करें सूरत 11 इसकी आयत नंबर 1 है, उसमें लिखा है कि अलिफ लाम रा किताबुन
उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। इन्होंने इसका तर्जुमा किया है कि अलिफ लाम रा एक किताब है, इस किताब की आयात दुरुस्त मुहकम की गई हैं, फिर खूब हिकमत वाले, खूब खबर देने वाले की जानिब से तफसील की गई हैं। अब आप देखें, इन्हीं के अपने तराजुम में लिखा है कि खूब जो है वो हिकमत देने वाले, खूब खबर देने वालों की तरफ से तफसील की गई हैं आयात किताब की, और आयात दुरुस्त मुहकम की गई हैं। अब ये किताब की तमाम आयात तो मुहकम साबित इनके इस तर्जुमा से ही हो गई, तो फिर वहां तकसीम क्यों कर दी गई है, आप खुद सोचें। यानी कि यहां से ये पता चला कि पूरी किताब ही दुरुस्त मुहकम है, क्योंकि किताब की आयात दुरुस्त और मुहकम है। लिहाजा मुतशाबिहात वाली बात तो इनकी अल किताबिल मुबीन के खिलाफ चली गई कि दो तरह की आयात हैं। मजीद एक और आयत में आपसे शेयर कर रहा हूं, ये सूरत 43 है, उसकी आयत नंबर 4 है, तो उसमें लिखा है व इन्नहु। अब हु की ज़मीर पिछली आयत में कुरआनन अरबियन की तरफ लौट रही है, इसी वजह से तर्जुमा में मैं वो लिख रहा हूं, तो गौर करें। व इन्नहु फी उम्मिल किताबी लदैना लअलियुन हकीम, और किताब की में कुरआनन अरबियन, हमारे पास बहुत बुलंद मर्तबा, बहुत हिकमत वाला है। किताब की में कुरआनन अरबियन है। अब किताब का कुरआनन अरबियन है, तो कुरआन जो है वो पूरे का पूरा किताब की है। किताब की में कुरआनन अरबिया है, तो ये पूरे का पूरा कुरान ही आ गया उम्मिल किताबी में। तो ये तो कहते हैं कि वो अलग कुछ आयतें कुछ, ये तो पूरे का पूरा कुरान यहाँ आ गया है। लिहाजा मजीद हम देखते हैं, तो यहां से पता चला कि पूरे कुरान में ही किताब की यानी मुहकम आयात है, क्योंकि सूरत 3 की आयत नंबर 7 के मुताबिक मुहकम आयात उम्मुल किताब है। तो ये आयत तो पूरे अल किताबिल मुबीन को ही उम्मिल किताब साबित कर रही है। यानी आप देखें तो सही, इन लोगों ने वो अलग अलग डिवाइड कर दिया है इसको। मजीद एक और आयत है, सूरत 13 है, इसकी आयत नंबर 39 है, उसमें है कि यमहुल्लहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह ने वो ख्वाहिश की पैरवी को मिटा दिया जो वो मकसद है, और जारी व सारी भी मकसद ही को रखता है, और अल्लाह के पास ही किताब की है। यानी किताब की अल्लाह के पास है। अगर उम्मुल किताबी को सिर्फ हुक्मिया आयात मान लिया जाए, तो यहाँ इस आयत को मद्देनजर रखते हुए ये भी मानना पड़ेगा कि वो आयात जिनको ये लोग मुतशाबिहात आयात कहते हैं, वो अल्लाह के पास से है ही नहीं। यानी अल्लाह मिलती जुलती आयात का मालिक नहीं है। लिहाजा इस आयत से पता चला कि किताब की अल्लाह के पास है। जब किताब की अल्लाह के पास है, तो अल्लाह ने वो पूरी अल किताबिल मुबीन में दे दी है। मजीद अब अगला पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 10 है, उसको हम देखते हैं। तो मुतशाबिहात अगर आयात हैं, तो क्या इनको फसादिया आयात कहा जाए? क्या कहा जाए? पॉइंट नंबर 11 है, क्या इल्म में पुख्ता लोग सिर्फ मुतशाबिहात पर ईमान लाए? क्योंकि महकम आयात पर ईमान लाने का यहाँ कहा ही नहीं गया है, और ना ही किताब पर इनके तर्जुमा के मुताबिक कहा गया ईमान लाने का। तो क्या किया जाए? पॉइंट नंबर 12 है, क्या मुतशाबिहात पर जो नजरिया व अकीदा घड़ा गया है, इस पर और इस तर्जुमे से आप मुत्तफिक हैं? अगर नहीं तो क्यों? कितना गौर फिक्र आपने कर लिया, वो मुझे आप शेयर करें कमेंट में आकर। पॉइंट नंबर 13 है, अगर आप मुत्तफिक हैं तो क्या आप भी फसादिया आयात की पैरवी करते हो? इस पे भी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 14 है, उलुल अलबाब। आप देखें तो एंड पे बे के नीचे जेर है, जो बता रहा है कि ये तो मरकबे अजाफी है। मैंने तकरीबन इस आयत का 50 से ज़्यादा लोगों का तर्जुमा पढ़ा है,
मगर किसी ने भी बतौर मरकब इजाफी इसका तर्जुमा किया ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, और वैसे ये सब लोग अरबी ग्रामर की रिट लगा के बैठे होते हैं। ये हाल है। मजीद दोस्तों, ये तो इस तर्जुमा को लेकर कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब मजीद चीज़ें भी शेयर करता हूँ और साथ साथ आयात की जो है हकीकत वो आपके सामने रखूंगा जो छुपी हुई है इसमें। लिहाजा सूरत 3 की आयत नंबर 7 है, इसमें लिखा है कि हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताबा मिनहु आयतुम मुहकमातुम, अल्लाह या कानून जो उसने एक तहरीर आपके ऊपर फराहम की, उसमें पुख्ता दलीलें हैं। अब आप देख लें कि आयतुन के मानी होते हैं दलीलें यहाँ पर, लिहाजा बाकी जगहों पर क्या है वो आयत का कंटेंट हमें बता देगा। ये पुख्ता दलीलें क्या हैं वो बताया गया है आयत के अगले हिस्से में। हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरू मुतशाबिहात, वो पुख्ता दलीलें किताब की बुनियाद या किताब का मेन, और दूसरा वो मिली जुली हैं, दूसरा वो मिली जुली हैं, या दूसरा वो पुख्ता दलीलें मिली जुली हैं। लिहाजा ये पुख्ता दलीलें जो मिली जुली हैं और किताब की मेन या किताब की बुनियाद हैं, तो जब ये हैं तो इनके मुतल्लिक उसके बाद क्या होता है, लोगों का रवैया वो बताया गया है। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम ज़ैगुन, इसके बाद भी अक्सरियत लोगों की जिनकी सोचने की सलाहियतों के अंदर इनहिराफ हो, यानी ये जो है लोग हैं उनकी सोचने की सलाहियतों के अंदर इनहिराफ, यानी वो मुनहरिफ होते हैं। तो जब वो मुनहरिफ होते हैं तो फिर क्या होता है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह करके फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिनहु, सोचने की सलाहियतों के अंदर गुमराही रखने वाले अफराद, पस वो लोग भी ज़ेरे साया होते हैं इसके जो एक जैसा था किताब में से, यानी उनके ज़हनों में गुमराही है तो उसके बाद भी वो ज़ेरे साया होते हैं इसके जो एक जैसा था। अब आप हमारे इर्द गिर्द के लोगों को देख लें तो वो यही कहते हैं कि किताब की दलीलें जो हैं वो पुख्ता हैं और वो उसके ज़ेरे साया हैं, मगर अक्सरियत जो है वो क्या है, वो ज़ेरे साया तो हैं अल किताबिल मुबीन के, लेकिन ज़हनों में गुमराही है और फिर उस गुमराही को लेकर किताब में भी इंटर होते हैं। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तो यहाँ पर तशाबहा ये फेल है मुज़क्कर के लिए, तो ये मुतशाबिहात के लिए तो है ही नहीं। जब ये मुज़क्कर के लिए है, मुअन्नस के लिए नहीं है, तो हमारे मुतरजमीन इसको मुतशाबिहात पे ले जाके चेप देते हैं। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तो मिन हु में भी हु की ज़मीर जो है ये किताब के लिए है। लिहाजा आयत के इस हिस्से का तर्जुमा होगा कुछ यूं, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिनहु, सोचने की सलाहियतों के अंदर गुमराही रखने वाले अफराद, उसके बाद भी वो लोग ज़ेरे साया होते हैं इसके जो एक जैसा था किताब से, उसके बावजूद भी वो ज़ेरे साया है। लिहाजा जैसे हमारे यहाँ आप देख लें, हर कोई कह रहा है हम तो भाई इस किताब को मानते हैं, इसी के पीछे चलते हैं, फलां ढमका, लेकिन अक्सरियत गुमराह होगी। लिहाजा वो ही यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर तशाबहा ये मुतशाबिहात नहीं है भाई, ये मुज़क्कर है, मुतशाबिहात मुअन्नस है। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में तो मिनहु इब्तिगा अल फितनाती वब्तिगा तावीली, इस गिरोह ने भी इम्तिहान या आजमाइश की तलाश को और किताब के गहरे मफहूम की तलाश करना है, यानी ये गिरोह जो है इसने भी इम्तिहान या आजमाइश की तलाश को और किताब की गहरे मफहूम की तलाश करना ही करना है ताकि वो उनकी जो गुमराही है वो दूर हो सके। लिहाजा यहाँ पर मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इब्तिगा ये मसदर है, इस वजह से मुज़क्कर है, लेकिन सद अफसोस के इसको भी मुतशाबिहात पर ले गए और उसके मुताबिक इसका तर्जुमा किया गया। भला मुज़क्कर का तर्जुमा भी मुअन्नस पर जाकर हो सकता है? भला मुझे ये कोई बता दे कि किस कानून के तहत हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा तावीली में ही
مذکر واحد ہے، لیکن صد افسوس کہ اس کو بھی متشابہات جو کہ جمع مونس ہے اس پر لے جا کر ترجمہ کر دیتے ہیں، جمع مونس پر لے جا کر ترجمہ کر دیتے ہیں، جبکہ اس میں ہی کی ضمیر تو کتاب کے لیے ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جو بھی گمراہی کے حال والا وہ کتاب کا گہرا مفہوم نہیں جانتا مگر اللہ نے جانکاری دلوائی ہے۔ جو نہیں جانتا وہ بھی لے سکتا کیونکہ اللہ نے جانکاری دلوا دی ہے تھرو آیات کے۔ لہٰذا یہاں پر بھی آپ دیکھیں تاویلہ میں یہ ہو کی ضمیر مذکر واحد ہے کتاب کے لیے، لیکن ہمارے سبھی کے سبھی مترجمین اس کو متشابہات جو کہ مونس ہے اس پر لے گئے۔ اندازہ لگائیں آپ اور مونس بھی جمع، متشابہات جمع ہے، واحد مذکر کی ضمیر کو اس پر لے گئے، اندازہ لگائیں آپ۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور خاص علم یا جانکاری کے اندر گہرا غوطہ لگانے والے افراد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب کے ساتھ امن پا لیا یا سکون پا لیا۔ اب آپ دیکھ لیں والراسخون فی العلم یعنی کہ اور خاص علم یا جانکاری کے اندر غوطہ لگانے والے افراد، یقولون وہ کہتے ہیں یا وہ بتاتے ہیں، آمنا بھی ہم نے کتاب کے ساتھ امن پا لیا، یا ہم کتاب کے ساتھ امن پسند ہو گئے، یا ہم کتاب کے ساتھ سکون میں آ گئے۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے بھی کی ضمیر سیدھی متشابہات پر لے گئے، جبکہ ہی کی ضمیر یہاں بھی کتاب کے لیے، کیونکہ واحد مذکر ہے، متشابہات جمع مونس ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو اور کیا یہ کہتے ہیں، گہرا غوطہ لگانے والے خاص علم کے اندر وہ یہ کہتے ہیں عندی ربنا، سب کا سب پالنے ہار کے پاس سے ہے، یعنی جو بھی ہے وہ رب کے پاس سے ہے۔ یہاں رب جو آیا ہے وہ علمی طور پر پالن ہاری کرنے والا، اور علمی طور پر پالن ہاری ہماری یہ کتاب کر رہی ہے، کتاب ہی ہمارا یہاں پر رب ہے اس آیت کے مطابق۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہ نوٹ نہیں کرتے سوائے عقل یا فہم کے مالک افراد۔ اب آپ دیکھ لیں نوٹ نہیں کرتے کون؟ جن کے سوچنے کی صلاحیتوں میں گمراہی ہے، لیکن ان پہ بھی پابندی نہیں ہے، وہ بھی اس کی زیر سایہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب میں ہے کیا، کتاب میں جو ہے وہ نہیں جانتے، لیکن جو عقل و فہم کے مالک افراد ہیں وہ جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں کہیں کچھ نہیں لکھا کہ متشابہات کوئی دوسری آیات ہیں، کہیں نہیں لکھا۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو محکم آیات پر چلیں گے، متشابہات پہ تو چلنا ہی نہیں، وہ تو فساد میں غرق ہو جائیں گے، وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور آیت پہ دوبارہ سے غور و فکر کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ مان لو، نہیں، خود غور و فکر کریں، حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اور حقیقت تک پہنچنا ہی یؤمنون بالغیب ہے، یعنی آیات میں تو چھپا ہوا ہے، جو چھپا ہے وہ غائب ہے، جب غیب سامنے آ جائے گا ڈھونڈنے سے تو کیا ہوگا، یؤمنون ہو جائے گا غیب کے ساتھ، غیب کو ساتھ آپ مان لیں گے۔ لہٰذا یہ آج کا لیکچر تھا، اس پر اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کامنٹ میں آ کر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔